वृंदावन के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर है जहां पूजा के नियम ही कुछ और हैं। एक ऐसा धाम जहां भगवान को सुबह सुबह जगाया नहीं जाता, जहां घंटियां बजाना मना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित मौजूदगी है। तो चलिए आज इस अनोखे मंदिर के अंदर के रहस्यों को समझते हैं। जरा सोचिए, एक इतना मशहूर हिंदू मंदिर जहां एक भी घंटी नहीं है। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो जानी पहचानी टन टन की आवाज जो हर मंदिर की पहचान है, वो यहां सुनाई नहीं देती। ये पहला संकेत है कि बांके बिहारी मंदिर में कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत ही अलग है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में दिन की शुरुआत सुबह सुबह मंगल आरती से होती है, लेकिन यहाँ नहीं। इस मंदिर में सुबह सुबह भगवान को जगाने की मना ही है। पर क्यों? ये सवाल हमें इस मंदिर की कहानी में और भी गहरा ले जाता है। और अब आते हैं सबसे मशहूर रहस्य पर। यहाँ बिहारी जी के दर्शन लगातार नहीं होते। हर 1 या 2 मिनट में एक पर्दा सामने आ जाता है और फिर हटता है। भगवान और भक्त के बीच ये लुकाछिपी क्यों चलती है? आज की इस पूरी बातचीत में इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इन सभी अजीब लगने वाले नियमों को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ये किसी आम मंदिर की स्थापना की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे चमत्कार की कहानी है जहां भगवान ने एक भक्त के गीत से साक्षात रूप लिया था। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के जन्म से। स्वामी हरिदास कोई साधारण संत नहीं थे। वो संगीत के इतने बड़े ज्ञाता थे कि महान संगीतकार तानसेन भी उनके शिष्य थे। और उनकी यही संगीत साधना वृंदावन के निधि वन में उस चमत्कार की वजह बनी जिसकी वजह से आज ये भव्य मंदिर हमारे सामने है। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वामी हरिदास की भक्ति और संगीत में इतनी शक्ति थी कि साक्षात राधा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। उनका तेज इतना ज्यादा था कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। तब हरिदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप दोनों एक ही रूप में आ जाइए ताकि दुनिया इस दिव्य सौंदर्य को देख सके। और उनकी प्रार्थना सुनी गई। राधा और कृष्ण एक ही श्याम वर्ण की मनमोहक मूर्ति में विलीन हो गए। इसी रूप को आज हम बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। बांके का मतलब है 3 जगह से मुड़े हुए, जो उनकी त्रिभंग मुद्रा को दिखाता है। और बिहारी का मतलब है वृंदावन में विहार करने वाले। तो ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि राधा कृष्ण का एक जीता जागता स्वरूप मानी जाती है। अच्छा, तो अब हम उस एक बात पर आते हैं जो इस मंदिर के हर रहस्य की चाबी है। यहाँ भगवान की पूजा एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह नहीं बल्कि एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह की जाती है। भक्ति का ये तरीका वात्सल्य भाव कहलाता है। और यकीन मानिए, यहाँ की हर अनोखी परंपरा की जड़ इसी भाव में है। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ है आम मंदिरों के नियम, सुबह की आरती, घंटियों की आवाज, लगातार दर्शन। और दूसरी तरफ है बांके बिहारी जी के नियम, जहां ये सब नहीं होता। ये कोई अवहेलना नहीं बल्कि प्रेम जताने का एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अनोखा तरीका है। तो फिर सुबह की आरती और घंटियां क्यों नहीं? क्योंकि यहां ये माना जाता है कि बिहारी जी एक नन्हे बालक हैं। वो रात भर निधि वन में रासलीला करते हैं, खेलते हैं और सुबह थककर सोते हैं। तो जैसे किसी सोते हुए बच्चे को कोई नहीं जगाता, वैसे ही बिहारी जी की नींद में भी कोई खलल न पड़े, इसलिए ना तो मंगला आरती होती है और ना ही कोई घंटी बजाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे मशहूर नियम की, पर्दा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी है जो इस विश्वास को और भी पक्का करती है कि बिहारी जी की मूर्ति की आंखों में अद्भुत शक्ति है। पर्दे की कहानी से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पर्दा लगाया ही क्यों जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी की आंखों में इतना ज्यादा आकर्षण है, इतनी शक्ति है कि अगर कोई उन्हें देर तक एकटक देखता रहे तो वो अपनी दुनियादारी भूलकर हमेशा के लिए उन्हीं का हो जाएगा। कहते हैं करीब 400 साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी कोई संतान नहीं थी, मंदिर आईं। वो घंटों तक बस बिहारी जी को देखती रहीं। उन्हें उस मूर्ति में अपना बेटा नजर आ रहा था। उनका वात्सल्य भाव चरम पर था। घंटों बाद जब वो महिला घर जाने के लिए उठीं, तो मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद पुजारी भी बस हैरान होकर देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो रहा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति, उस महिला के प्रेम से इतनी प्रभावित हुई कि वो सचमुच अपने आसन से उतरकर एक बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे मंदिर से बाहर जाने लगी। और बस
इसी एक घटना ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ये इस बात का सबूत था कि बिहारी जी सच में जीवित हैं और वो प्रेम का जवाब प्रेम से देते हैं। और भविष्य में कहीं बिहारी जी किसी और भक्त के साथ ना चले जाएं, इसी को रोकने के लिए हर 2 मिनट में पर्दा डालने का नियम शुरू हुआ, ताकि किसी की भी नजर उन पर ज्यादा देर तक ना टिके। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस मंदिर में कुछ और भी रहस्य हैं, छिपे हुए चरणों से लेकर एक ऐसे खजाने के कमरे तक जिसकी कहानियों ने दशकों तक लोगों के मन में उत्सुकता जगाए रखी। जैसे बिहारी जी की आंखें बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं, ठीक वैसे ही उनके चरण कमल को भी अत्यंत दिव्य माना जाता है। इसलिए उनके चरणों के दर्शन भी हर रोज नहीं होते। साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया के मौके पर ही उनके चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। और अब बात करते हैं एक आधुनिक रहस्य की। मंदिर में एक कमरा था जो 54 सालों तक सील बंद रहा। अफवाहें थीं कि अंदर अरबों का खजाना है, सोने चांदी की मूर्तियां हैं और उसकी रक्षा एक नाग देवता करते हैं। इन कहानियों ने सालों तक लोगों को रोमांचित किया। लेकिन जब वो कमरा हाल ही में खोला गया तो हकीकत कल्पना से बहुत अलग निकली। अरबों के खजाने की जगह वहां मिले कुछ चांदी के बर्तन, कीचड़, पानी और 2 छोटे सांप। असल कहानी ये थी कि 1971 में हुई चोरियों के बाद ज्यादातर कीमती सामान बैंक में रखवा दिया गया था। तो इन सारी कहानियों, इन सारे नियमों और रहस्यों का निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ एक है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वो एक जीवित, सांस लेती हुई हस्ती हैं जो महसूस करते हैं, खेलते हैं और अपने भक्तों को जवाब भी देते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सोना, चांदी और जवाहरात असली खजाना नहीं है, तो फिर किसी मंदिर की, किसी धाम की असली दौलत क्या होती है? शायद इसका जवाब उस अटूट विश्वास में छिपा है जो एक पत्थर की मूर्ति में भी जान डाल देता है।